हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होगे। तो चलिए, हमने पार्ट 1 में नंबर्स और डिजिट्स का हमने जो आपको कॉन्सेप्ट दिया, अब इसी में हम बताने वाले हैं कि ये नंबर सिस्टम का हमने जो दो टाइप बताया था, इंडियन और इंटरनेशनल। क्या बताया था? इंडियन और इंटरनेशनल। तो उसमें हमने सिर्फ बता दिया था कि उसके छोटे छोटे जो बच्चे थे, उस बच्चे का नाम क्या था। अब हम बताएंगे कि वो बच्चे कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ते हैं, कैसे कैसे क्लास में एंट्री किए हैं, कौन कौन से टीचर उनको पढ़ाते हैं। तो चलिए डिस्कशन करते हैं। देखो डियर्स, मेन समझना है इंडियन, समझ गए? दोनों सिस्टम हम समझाते हैं। क्या है? इंडियन। इंडियन सिस्टम क्या होते हैं समझना है बेसिकली। ये आप पढ़ोगे ना तो 6 से स्टार्ट होता है, लेकिन डियर ये 6 7 नहीं कुछ होता है। आप जब से अगर समझना शुरू कर दिया तब से आपका क्लास हो जाएगा, तब उसी समय से क्लास से स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए इंडियन सिस्टम क्या होते हैं, कोई भी नंबर्स को लिखा कैसे जाता है। देखिए इंडियन सिस्टम में मान लीजिए कि ये नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें बनाते कैसे हैं, इंडियन सिस्टम में जो नंबर्स होते हैं उसको बनाते कैसे हैं, तो इसको राइट साइड से काउंट करना है। 1 2 3, मतलब हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। हम क्या बोले हैं कि पीछे से 3 डिजिट के आगे कॉमा, उसके बाद दो दो टू डिजिट के आगे कॉमा देते हैं। अब इसको लिखते कैसे, देखिए हमने गिन लिया, इसको 1 मान लिया, इसको मान लिया 1000, इसको मान लिया क्या लाख, और इसको मान लिया करोड़। तो कैसे लिखेंगे? चलिए अब लिखना शुरू करते हैं। इसको हम जो लैंग्वेज में लिखेंगे यानी न्यूमरेशन डिजिट्स में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे यहाँ पर 72, क्या लिखेंगे? 72 करोड़, ठीक है, कॉमा, उसके बाद क्या लिखेंगे? 56 लाख, 56 लैक्स, लैक्स के बाद उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर 32 क्या हो जाएंगे? 32,000, लास्ट क्या हो जाएंगे? 456। क्लियर हुआ? इस तरीके से लिखते हैं। जरूरी नहीं कि कॉमा दे सकते हैं, लेकिन ऊपर कॉमा है तो नीचे भी कॉमा दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गया ना? तो ये बेसिकली इस तरीके से इसका न्यूमरेशन डिजिट में लिखा जाता है। याद रखिएगा, इंडियन सिस्टम में बनाने का रूल है, पीछे से गिनकर चलते हैं राइट डायरेक्शन की तरफ से, और 3 डिजिट के आगे दो दो डिजिट का कॉमा हम देते हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं, U1 का था। अब 2 में समझिए इंटरनेशनल, क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल हो जाएगा, इंटरनेशनल सिस्टम। ये इंटरनेशनल सिस्टम होता क्या है डियर, जरा इस पर फोकस करें। तो इंटरनेशनल सिस्टम हमने बता दिया है कि उसमें 3-3 का पेयर होता है। कितना होता है? 3-3 का पेयर होता है। तो चलिए 3-3 का कौन कौन पेयर है जरा देख लेते हैं। इसमें जो होता है इसको लिखा इस तरीके से जाता है, ध्यान दीजिए। अगर इसमें नंबर हम लिख देते हैं, चलिए ये आपका डिजिट्स है, और ये इसको ग्रुप में लिखा गया है। तो अगर इसको हमको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना होगा? अगर इसको स्पेलिंग में लिखनी होगी तो कैसे लिखेंगे? तो देखिए पहले गिन लेते हैं। ये क्या हो गया? 1 वाला हो गया, ये 1000 वाला हो गया, ये मिलियन हो गया, और ये बिलियन। तो कैसे लिखते हैं? देखिए इसका लिखते हैं 700, ठीक है ना? 726 बिलियन, 26 बिलियन। ओके, क्या लिखेंगे? 726 बिलियन। उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा
100 425 यहाँ लिख देते हैं 25, ओके। और ये क्या लिख देंगे, कॉमा यहाँ लिखेंगे, मिलियन क्या क्रॉस कर चुका है 25, क्या लिख देंगे मिलियन, ये मिलियन में आ गया। अब इसके लिखते हैं 34,000, उसके बाद हो जाएंगे 563 ये हो जाता है। देखा ना डियर, किस तरीके से इंटरनेशनल में 3 नंबर्स का हम लोग लगा कर लिखते हैं। अगर इसको और तोड़ेंगे तो एक पैटर्न पे नहीं है, 2-3 पैटर्न पे भी इसको बना सकते हैं। तो समझ में आ गया ना, इस तरीके से हम लोग मिलियन बिलियन करते हैं। करोड़ को बिलियन में भेज दीजिए और लाख को मिलियन में भेज दीजिए। तो इंडियन में हम लोग लाख करोड़ पे बात करते हैं, वहां पे अरब होते हैं, ट्रिलियन होता है, खरब होता है। तो समझ गए, खरब को हम लोग क्या बोलते हैं, इस तरह से क्वाड्रिलियन हो गया, जिबिलियन हो गया, बहुत है इसमें, समझ गया ना। हमें उतना ही पढ़ना है। इसमें एक अलग से इसकी वीडियो हम बनाएंगे तो उसमें हम डाल देंगे कि नंबर तो अभी यही होता है। पिछले बहुत पहले समय में जब मैथमेटिशियन आए थे तो उस समय नंबर्स किस टाइप के हुआ करते थे, स्पेशली जब उसमें हम बताएंगे ना इस सिस्टम का, हम और भी सिस्टम उसमें आपको सेंड करके और आपको वीडियो अपलोड कर देंगे। तो अभी हम बस ये जान रहे हैं, सिस्टम पढ़ रहे हैं, जो एक करंट है, करंट अफेयर्स है, आप इससे समझ जाइए, इससे आप बना सकते हो। अब चलो, ये तो कंफर्म हो गया कि इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम को हम ऐसे बनाते हैं। अब बात हम कर लेते हैं वैल्यू। क्या होता है वैल्यू। अब वैल्यू क्या होते हैं, वैल्यू का मतलब होता है मान। क्या होता है, मान होता है। वैल्यू को हम हिंदी में कहते हैं मान कहते हैं। क्या कहते हैं, मान कहते हैं। अब देखिए ये वैल्यू क्या होता है, वैल्यू का मतलब होता है जो इट इज डिपेंडेड ऑन नंबर प्लेस, इट इज नॉट डिपेंडेड ऑन नंबर प्लेस। ये डिपेंड भी करता है नंबर प्लेस पे और नहीं भी करता है। तो किस पर करता है, किस पर नहीं करता है, तो चलिए देखते हैं। करता है, जिस पर नहीं करता उसका नाम है फेस। क्या नाम है, फेस वैल्यू। क्या नाम है, फेस वैल्यू, या इसको इंस्ट्रेनिक वैल्यू पढ़ते हैं, इंस्ट्रेनिक वैल्यू। तो याद रखिएगा, इंस्ट्रेनिक है, कंफ्यूज हो जाइएगा, ठीक है ना। ये वैल्यू कम प्रचलित होता है, पहले इंस्ट्रेनिक था, तो फेस वैल्यू ज्यादा चल रहा है, पॉपुलर हो चुका है, तो ये हो गया इसका फेस वैल्यू, ठीक है। तो फेस वैल्यू किसी भी नंबर के पोजीशन पर डिपेंड नहीं करता है, यानी जो नंबर रहेगा वही नंबर उतार देते हैं। यानी ग्रुप में पूछा जाए कि जैसे 4, 5, 6 है, अब इसमें पूछ दिया कि इसमें 4 का बताइए, तो 4 ही लिख देंगे, ठीक है ना। ये कहीं भी दुनिया के किसी भी कोना में बैठा रहेगा, चाहे वो 10 करोड़ नंबर के आगे रहेगा, अगर वहां से इस नंबर को खींच के कहेंगे कि आओ और तुम अपना मान बताओ, तो ये जो वैल्यू बताएगा वो बताएगा कि जो हम हैं वही दिखाएंगे। मतलब अगर 5 को कहेंगे तो 5 दिखा देगा। ये नंबर को बढ़ा के नहीं दिखाता है, जो नंबर को बढ़ा के दिखाता है उसका नाम है प्लेस वैल्यू या लोकल वैल्यू कहते हैं। प्लेस वैल्यू या लोकल वैल्यू कहते हैं। अब जैसे यहाँ देख लीजिए, फेस वैल्यू क्या करता है, ये डिपेंड नहीं करता है, मतलब जो रहता है उसी को दिखा देते हैं। तो फेस वैल्यू क्या होता है, फेस वैल्यू समझ जाइए तो ये डिजिट क्या होता है, ये समझ जाइए तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि ये हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वास्तविक। क्या बोलते हैं, वास्तविक मान बोलते हैं। तो याद रखिएगा, इसको हम लोग कह सकते हैं रिमाइंडर। समझ गया ना, रिमाइंडर सेम सिंगल डिजिट बोलते हैं, या हम कह सकते हैं इसको, समझ गया ना, इसमें ऐसे लिख दीजिए रिमाइंडर सिंगल डिजिट, रिमाइंडर
सिंगल डिजिट, ठीक है। रिमाइंडर सिंगल डिजिट्स हो गए, यानी जो डिजिट्स रहेगा उसी डिजिट को राइट कर दीजिएगा, बस कुछ नहीं करना है। ये होता है, जैसे यहाँ एग्जांपल है, अब इसमें पूछ दिया कि 5 का बताइए, तो इसका भी 5 और इसका भी 5, समझिए ना। इसका 5 क्या हो गया, प्लेस फेस वैल्यू पूछेगा तो 5 हो गया, लेकिन प्लेस वैल्यू बिल्कुल चेंज है इस बार, समझिए ना। तो ये हो गया। अब वही अगर पूछा जाएगा प्लेस वैल्यू, क्या पूछा जाएगा, प्लेस वैल्यू, तो प्लेस वैल्यू होता क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं स्थानीय मान। क्या बोलते हैं, स्थानीय मान। तो स्थानीय मान जैसे इसमें क्या होता है, इसमें क्या लिख देते हैं, डबल डिजिट्स, इसमें डबल डिजिट्स आते हैं, इसमें सिंगल डिजिट्स रिटर्न किया जाता है, इसमें डबल डिजिट्स को रिटर्न किया जाता है। एग्जांपल है 5 3 4 5। अब इसमें पूछ दिया कि बताइए इसका क्या होगा वैल्यू, तो देख लीजिए ये, यानी ये 1 पोजीशन पे है तो 5 हो गया, और कितने पोजीशन पे है, ये पोजीशन नंबर 4 है। कितना है, 1 2 3 4। तो आपको पता होना चाहिए कि जो नंबर कहेगा उसके बाद देखते हैं कि इसके बाद कितना डिजिट है। तो देखिए ये 4 पोजीशन पे है, तो 4 पोजीशन के बाद कितना पोजीशन और है, 1 2 3, तो इसमें कितना जीरो हो गया, 3। समझ गया ना, इसमें जीरो बैठा के दिखाया जाता है। तो जो दिखाया जाए प्लेस वैल्यू, जो प्लेस वैल्यू पे नंबर को दिखाया जाता है कि कितना नंबर पे है, जितना नंबर पे रहेगा ना उतना जीरो पुट कर देंगे। यानी देखिए 4 नंबर पे था, और 4 के बाद चेक करना है कि कितना डिजिट है, तो 3 रहेगा तो 3 जीरो, 4 रहेगा तो 4 जीरो बैठा देना है। तो इसको प्लेस वैल्यू कहते हैं, और इसको हम फेस वैल्यू कहते हैं। इसमें तो कोई चेंजे नहीं होता, जैसे रहता है वैसे उतार देते हैं। इसमें हम लोग जीरो लिखते हैं, समझ गए ना, इसमें जीरो फिट करके लिखते हैं, और इसमें हम जीरो फिट करके ना लिखते हैं। तो यही अंतर है, जो जीरो वाला लेकर आएगा उसका नाम है प्लेस वैल्यू, और जो बिना जीरो के आएगा उसका नाम है फेस वैल्यू। तो याद रहेगा ना, जो जीरो के साथ आएगा उसके, इसको कहते हैं हम लोग प्लेस वैल्यू, और जो बिना जीरो के रहेगा उसको हम फेस वैल्यू कहते हैं। ये पोजीशन पे डिपेंड करता है, पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता है। तो इसको हम लोग बोले थे फेस वैल्यू, जो डिपेंड ना करता है उसको फेस वैल्यू, और जो डिपेंड करता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लेस वैल्यू। तो क्लियर हुआ, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। अब डियर यहाँ तक क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ ये आता है कि अगर मान लेते हैं, देखिए अब यहाँ समझना है कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर आपको इस तरह का डिजिट मिल गया, ठीक है। अब कह दिया कि 4 गो डिजिट है, चारों डिजिट को इधर उधर करके लिखा गया है। अब कह रहा है कि इससे डिजिट से क्या करना है, नंबर बनाना है। तो हमने बताया था ना पार्ट 1 में कि नंबर को 2 टाइप से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक स्मॉल नंबर और एक लार्ज नंबर। अगर इसमें आपको कहा जाएगा कि स्मॉल नंबर बनाइए, तो कैसे बनाना है स्मॉल नंबर, सबसे पहला लिखना है किसको, सबसे पहले लिखना है छोटा वाला को। देखिए पहले 3 लिखाएगा, तब 0 लिखाएगा, तब 4, तब 5, ये बन गया स्मॉल नंबर। अब वही कहा जाएगा कि लार्ज नंबर बनाइए, तो लार्ज नंबर भी बन जाएगा, बस पलट के लिख देना है 5 4 3 0, बन गया लार्ज नंबर। कॉमा कॉमा करके दिया रहेगा तो ये डिजिट रहेगा, और इस डिजिट 4 भी दे सकता है, 6 भी दे सकता है। तो क का चिरा है कि ये डिजिट जो देता है उस डिजिट से आपको बनानी है नंबर, स्मॉल नंबर और नहीं तो ग्रेटेस्ट नंबर। हालांकि अगर नहीं पूछेगा कि स्मॉल नंबर ग्रेटेस्ट नंबर बनाइए, तो इससे 4 से बहुत ज्यादा दुगना नंबर बनेगा, 4 गुना नंबर बनेगा, समझ गए ना। इसी को आगे पीछे करेंगे तो बहुत सारा नंबर बन सकता है। तो ये कुछ इस टाइप का क्वेश्चन ज्यादातर जो क्लास 6 में पढ़ते हैं उस क्लास 6 के लिए इनको मोटिवेटेड कर रहे हैं कि वो लेकर उनसे सीखिए और बढ़िए। अब इस तरह का हो गया। अब यहाँ पर मान लीजिए कि हम लोग एक क्या सीख लेते हैं, इसमें एक और भी चीज सीख लेते हैं। देखिए अब हम लोग इसमें सीख लेते हैं, क्या सीखेंगे, ऑर्डर। क्या सीखेंगे, ऑर्डर। ऑर्डर को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रम बोलते हैं। एक होता है असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं, या इसी को इंक्रीजिंग ऑर्डर कहते हैं। क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर। इसमें जो नंबर होता है ना, इसमें नंबर इस तरीके से बढ़ते जाते हैं, इस तरीके से नंबर को हम बढ़ा के लिखते हैं, समझ गए ना। तो इसको हम असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं, या हम एक तरीका से लिख सकते हैं कॉमा कॉमा करके।
तो इसको बोलते हैं ग्रेटर देन। जिधर मुंह क्लोज होता है उधर छोटा, जिधर मुंह खुला होता है उधर बड़ा। तो इस तरीके से कॉमा करके भी हम लिख सकते हैं। याद रखना है कि असेंडिंग ऑर्डर को इंक्रीजिंग ऑर्डर भी कहा जाता है। अब यहाँ असेंडिंग ऑर्डर एक हो गया, ठीक है। अब असेंडिंग ऑर्डर के बाद दूसरा हम समझते हैं क्या आता है, डिसेंडिंग। क्या आता है, डिसेंडिंग ऑर्डर आता है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर को डिक्रीजिंग ऑर्डर कहते हैं, ठीक है ना। जब छत पे चढ़ना होता है तो नीचे सीढ़ी से ऊपर चढ़ते तो इंक्रीजिंग, और ऊपर से नीचे उतरना होता है तो डिक्रीजिंग होता है। अब इसी को उल्टा करके लिखेंगे 8 7 6 5 4 3 2 1। याद रखिएगा, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर पढ़ते हैं। तो इस तरीका से करके हम यहाँ पर लिखते हैं। तो दोनों में ये है कि डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर, दोनों ऑर्डर को अलग अलग तरीका से लिखा जाता है। तो ये ऑर्डर लिखा गया। अब यहाँ पर इसको हम कॉमा करके भी लिख सकते हैं इस तरीका से, समझ गए। इस तरीका से हम कॉमा भी करके लिख सकते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर उस तरीका से लिखा जाता है, ठीक है। ये तो हो गया कि असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर को हम ऐसे लिख दिए। अब इसी में आपसे पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा कि इसको अगर कंपेयर करना है, ठीक है ना। इसी में आपको पढ़ना है कंपेयर। क्या है, कंपेयर। कंपेयर का मतलब 3 तरीका से होता है, या तो ऐसे, नहीं तो ऐसे, या नहीं तो ऐसे। अगर आपसे पूछा जाए कि 8 और 6 में कौन बड़ा है तो ये इधर मुंह घूम गया। अगर पूछ दिया जाएगा यहाँ पर कि 7 और 9 में तो ये, पूछ दिया जाएगा कि इधर 9 है, समझ गया, इधर 9 है तो क्या है। हम अभी जस्ट बताए थे फर्स्ट वीडियो में कि क्या हो गया कि अगर किसी भी नंबर का अगर 0 लग जाने से वो कोई महान नहीं हो जाता है, बराबर होता है। देखिए दोनों बराबर है तो दोनों सेम है, इसीलिए क्या हो गया यहाँ पर कंपेयर हुआ। तो क्या हो गया, तुलना किए तो पता चल गया। तो ये नेक्स्ट है इस तरीका से। ऑर्डर का मतलब होता है तुलना। क्या होता है, तुलना करना। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर लिखा है, तुलना करके बताए हैं। तो कंपेयर इस तरीका से किया गया। देखो ये इससे बड़ा है और ये इससे बड़ा है और ये दोनों बराबर है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर इस तरीके से करते हैं। ऑर्डर को 2 तरीके से लिखा जाता है, कंपेयर ऐसे किया गया, ठीक है। तो ये था, हम लोग सीख रहे थे किस तरीके से वैल्यू को लिखा जाता है, नंबर को कैसे चेक किया जाता है, कैसे ऑर्डर में लिखा जाता है, कैसे कंपेयर किया जाता है, जो हमने आपको बताया। अब यहाँ पर मान लीजिए ये तो कंफर्म हो गया। अब एक होता है एक्सपेंडेड। क्या होता है आपका, एक्सपेंड। एक्सपेंड, तो एक्सपेंड का मतलब होता है विस्तार। क्या होता है, विस्तार। तो देखिए एक्सपेंड फॉर्म में होता है विस्तार करना होता है नंबर को। जैसे इस तरह का कोई नंबर है, ठीक है, और इसको क्या करना है, एक्सपेंड करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखते हैं, सबसे पहले इसको एक्सपेंडेड फॉर्म बनाया जाता है। 7 के बाद 000 है, उसके बाद 3 के बाद 00 होगी, 2 के बाद सिंगल 0, ये हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म। ऐसे रहेगा तो ऐसे दिखाना है और ऐसे को रहेगा तो ऐसे करना है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में बनाते हैं, ये हो गया। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग शॉर्ट फॉर्म। क्या बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। और इसको वाला को क्या बोलते हैं, इस यहाँ से लेके यहाँ तक को हम लोग बोलते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। क्या बोलते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म बोलते हैं। और नहीं तो इसको बोलते हैं लॉन्ग फॉर्म। क्या बोलते हैं, दूसरा बोलते हैं लॉन्ग फॉर्म। याद रखेंगे, लॉन्ग फॉर्म बोलते हैं। तो एक्सपेंडेड फॉर्म और लॉन्ग फॉर्म वो ही बोलते हैं। तो इस तरीके से नंबर को यहाँ पर लिख दिया जाता है। तो डियर, हमने आपको ऑर्डर भी बता दिया, कंपेयर भी करना बता दिया, एक्सपेंड भी फॉर्म बता दिया कि एक्सपेंड में किस तरह से नंबर को शॉर्ट से लॉन्ग और लॉन्ग से शॉर्ट किया जाता है। तो इस तरीके से हमने इस टाइप को हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब इसमें कुछ और भी टाइप्स आएंगे जिसको हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब इतना ही आपके लिए मस्ट है, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर सेंड करेंगे तो बताएंगे। उसमें बहुत सारा टॉपिक्स के साथ बहुत ही आपके लिए गोल्डन टॉपिक्स बताएंगे। तो बस ये वीडियो कैसा लगा आप बताइए कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।